वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। कराची में प्री मॉनसून स्पेल ने शहर का नक्शा बदल दिया है। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद लुक़माए अजल बन गए। सदर, क्लिफ्टन, शाराए फैसल, नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल टूट कर बरसे। आंधी के साथ शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। इंतज़ामिया की नाअहली से रहमत जहमत बन गई। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा है। गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बंद हो रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारी नुमाइंदा अमरीन अल्ताफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अमरीन, अपडेट कीजिए, इस वक्त शहर क्या मंजर पेश कर रहा है? कराची में अचानक से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद देखते ही देखते तालाब का मंजर पेश करने लगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करीमाबाद में, और यहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन अदील आपको दिखा सके कि किस हद तक पानी है। लोग परेशान हो गए हैं, गाड़ियाँ खराब होना शुरू हो गई हैं। शहर कराची के अंदर जब बारिशें होती हैं तो बारिशें जहमत क्यों बन जाती हैं? ये जो डिपार्टमेंट बनाए हैं, ये डिपार्टमेंट क्यों बनाए? ये ख्वाब खरगोश के मजे क्यों ले रहे हैं? समंदर का नज़ारा पेश करते हैं ये सड़कें। यहाँ के लोग बहुत नाराज हैं। उनका यही कहना है कि कम से कम बारिश, जो कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, एंजॉय करने का मौका तो दिया जाए। कुछ मिनट की बारिश ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की पूरी पोल खोल के रख दी है। जी अमरीन अल्ताफ़ आगाह कर रही थी आप। कराची में बारिश की बूंदें गिरते ही के इलेक्ट्रिक का निज़ाम बैठ गया। दिन भर शदीद गर्मी में भी वक्फे से लोड शेडिंग। बारिश होते ही शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। राफे हुसैन हमारे नुमाइंदे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात वो देंगे। जी राफे। बारिश के बाद कई इलाके डूब चुके हैं। कराची का 20% हिस्सा इस वक्त बिजली से महरूम है। 250 से ज़ायद फीडर इस वक्त ट्रिप कर चुके हैं। मुतादिद इलाकों में जो बिजली के तार हैं वो भी टूट गए हैं। के इलेक्ट्रिक के कई सब स्टेशन में भी पानी दाखिल हो गया है। के इलेक्ट्रिक के हुकाम से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जब तक बारिश का सिलसिला नहीं थमता है बिजली बहाल नहीं की जा सकती, जबकि जो तार टूट गए हैं जब तक हवा का जोर ख़त्म नहीं होगा वो तार भी रिपेयर नहीं करा जा सकते हैं। अल्लाह गवाह है, कभी नहीं सोचा था कि किसको आर्मी चीफ बनाना है। नवाज शरीफ हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ लेकर आया। इन्हें डर औज से होता है क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इनकी चोरी की रिपोर्ट होती है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने रजीम चेंज सेमिनार से खिताब में कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपना आर्मी चीफ लाने की। के सामने हाजिर होकर ये बात करता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना, कभी नहीं सोचा था अपना आर्मी चीफ लेके आऊंगा। नवाज शरीफ ने हमेशा पसंद का मेरिट को वायलेट करके अपना आर्मी चीफ लेके आया। हर इनको फौज से होता है, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस उनके पास रिपोर्ट्स होती है इनकी चोरी की, ये उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। ये जो इनकी अपने ज़हन में आ गया था, मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ, इनके ऊपर खौफ तारी हुआ है। इतनी ज्यादा चोरी जब कर लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बाहर पड़े, उस खौफ की वजह से ये पैनिक कर रहे थे कि ओहो ये अगर नवंबर के अंदर अपना आर्मी चीफ रख लिया इनकी फ्यूचर तबाह हो जाएगी। तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई सुभाष शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। रांझा होते थे, 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए। अब जो हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जिस तरह कोशिश कर रहे हैं इंजीनियर करने के लिए हसन शरीफ को बिठाने के लिए, उनका एजेंडा बड़ा सीधा है। इसराइल को रिकॉग्नाइज करो, हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करो, यहाँ लोकल थानेदार है हमारा, कश्मीर को भूल जाओ। अगर घर के ऊपर डाका पड़े, क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती इजलास, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत, मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के शरका को कलदम TTP से बातचीत पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया हुकूमती क़यादत में सिविल और फ़ौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी आइन के दायरे में बातचीत कर रही है। हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी और इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा। एलामिया में कहा गया कि आज पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी मुनज़्ज़म दहशत गर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। सियासी क़यादत ने पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। TTP के हवाले से अफगानिस्तान के साथ जो सूरत हाल है फैसला किया गया है, पार्लियामेंट की ओनरशिप में और गाइडेंस में ये मुज़ाकरात अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज में असेंबलियां तोड़ने का मुआहिदा होने का इंकशाफ हुआ है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कहा,
नून लीग के साथ तय हुआ था हम असेंबली में जाएंगे, फिर असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन की कॉल दे दी जाएगी। मामला तय हुए तो नून लीग समझी हम कमज़ोर हो गए, फिर वो रातों रात पीछे हट गए। इदारे ना चाहते तो हमारी हुकूमत ना गिरती। मान गए थे असेंबलियां भी तोड़ देंगे, हम इलेक्शंस करवाते हैं, आप वापस असेंबलियों में आ जाएं। हम असेंबलियों में जाते हैं, आप इलेक्शन की डेट दे दें। जो ही उन्होंने देखा कि नहीं जी ये तो थोड़ा कमजोर हो गए हैं, वो बदल गए रातों रात। चेंज तो पाकिस्तान में हमेशा जो है वो फौज और जुडिशरी ने मिलकर की है। एक्सक्री अदारा ना चाहता तो नहीं सकते। फौज और जुडिशरी दोनों पॉलिटिकल प्लेयर है। जुल्फकार अली भुट्टो जैसे शख्स को फांसी लगा दी इन्होंने, तो जुल्म की हद है, कोई मजाक थोड़ी है। आपने कहा या वो इस तरफ होते हैं या उस तरफ होते हैं, कि पहले वो इस तरफ थे अब वो उस तरफ चले गए, यही कह रहे हैं आप? यही समझ लें। और इस्लामाबाद में रजीम चेंज सेमिनार से फवाद चौधरी का खिताब, साबिक वजीर इत्तलात और नशरियात ने शेर सुनाए। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, जी बहुत चाहता है कि सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। शेर सुनकर इमरान खान भी बेसाख्ता हंस पड़े, चेहरे पर हाथ रखकर हंसी छुपाने की कोशिश करते रहे। वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ, अब वो सब कुछ नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। तो वेलकम बैक। और IMF से कर्ज के लिए हुकूमत 400 अरब के नए टैक्स लगाएगी। आलमी मालियाती इदारे से नए मुआहिदे की शर्तें सामने आ गईं। मुआहिदे का मुसव्वदा जुम्मे को पाकिस्तान को दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर माह 5 रुपये लेवी टैक्स का इजाफा किया जाएगा। 6 से 12 लाख सालाना आमदन वालों का इनकम टैक्स 1 से बढ़ाकर 2.5% किया जाएगा। सालाना 15 करोड़ आमदन वाले 1% टैक्स देंगे। टैक्स अहदाफ, कस्टम्स, वसूलियों और जनरल सेल्स टैक्स सब में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत का IMF से मुआहिदा करीब है, जल्द तीसरा बजट आएगा और पेट्रोल फी लीटर पर 50 रुपये लीवी टैक्स लगाया जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने आवाम को खबरदार कर दिया। रजीम चेंज सेमिनार से खिताब में कहा, हमने बताया था सियासी अदम इस्तेहकाम रोकें, नहीं माना गया। ठीक है, ना माने, अब मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। सुन रहा हूं कि IMF के साथ एक इनका मुआहिदा हो रहा है जिसमें 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी फिर और ये लगाएंगे अवाम पे। 43 मिलियन हम टैक्स पेयर का डेटा छोड़ के आए हैं जो नॉन टैक्स पेयर हैं, इन्होंने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया बिकॉज ये उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये पुराना पाकिस्तान है। ये तीसरा बजट आएगा 28-29 को, ये बुलडोज करेंगे। सेनेट में बिल्कुल नहीं डिस्कस होगा। 35 से 40% इन्फ्लेशन होगी। GDP जो है 2 से 3% से ज्यादा नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेजी से बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स गिरेंगी, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। जाके कहा लोगों को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर आई तो इकोनॉमिक केओस आएगा, नहीं माने। इकोनॉमिक केओस हो गया है, डर है कि ये मेल्टडाउन की तरफ न जाए जिस तरह श्रीलंका गया। उसके बाद सिविल अनरेस्ट हो सकता है, बिल्कुल डिफॉल्ट हो सकता है। अभी भी वक्त है। कॉल फ्रेश इलेक्शंस, अलाउ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू डिसाइड हु विल लीड दिस नेशन थ्रू दिस क्राइसिस। अमेरिका रजीम चेंज करता कैसे है, डॉक्टर शीरी मजारी ने बता दिया। कहा, पाकिस्तान में ईरान मॉडल इख्तियार किया गया। US रजीम चेंज बहुत से मुल्कों में की है। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर देता है। असैसिनेशन मॉडल आमतौर पे उन्होंने अडॉप्ट किया था लैटिन अमेरिकन और सेंट्रल अमेरिका के ममालिक में। पाकिस्तान में मॉडल है वही उन्होंने 1953 में ईरान में इस्तेमाल किया था। जमहूरी इलेक्टेड सदर मुसद्दक को हटाने के लिए 9/11 के बाद एक एजेंडा था अमेरिका का, जो तगड़े मुसलमान ममालिक हैं उनको किस तरह कमजोर किया जाए। लिबिया ले लें, सीरिया ले लें, इराक ले लें। अमेरिका का लॉन्ग टर्म एजेंडा है, उसमें पाकिस्तान को कमजोर करना और तोड़ना भी हो सकता है। 6 जून 2021 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका का उसने स्टेटमेंट दी, मुआहिदा होने वाला तकरीबन करीब है पाकिस्तान मिलिट्री और इंटेलिजेंस के साथ US की बेसिस के लिए। उसी दिन CIA के चीफ आए पाकिस्तान। क्यों आया है, क्या करने आया है? 23
अक्टूबर 2021 को CNN स्टोरी प्रिंट करता है, बेसिस की नेगोशिएशन तकरीबन कंप्लीट हो गई है। तब प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो कौन नेगोशिएट कर रहा था और किसके लिए नेगोशिएट कर रहे थे? हैंडलर्स या न्यूट्रल की आप बात करते हैं, मे बी उनकी विजन थी कि अमेरिका से ज्यादा ताल्लुकात हो। किस चैनल की क्या रेटिंग है, किसको कितने इश्तहारात मिले, सेनेट की कायमा कमेटी में सवाल उठा दिए गए। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि हुकूमत इश्तहारात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। जियो को दूसरे चैनल्स के मुकाबले में करोड़ों के इजाफी इश्तहारात दिए गए। सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात का इजलास। चेयरमैन कमेटी फैसल जावेद ने कहा इश्तिहारात का जामे डेटा फराहम नहीं किया गया। ऐसा डेटा फराहम किया गया जिससे कमेटी को कुछ समझ न आए। ARY को बहुत कम इश्तिहारात दिए गए। जियो और दीगर चैनल्स को ज्यादा इश्तिहारात दिए गए। टॉप 4 टीवी चैनल्स कौन से हैं? सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा जियो और ARY A+ कैटेगरी में है। फैसल जावेद ने सवाल किया कि 2013 से 2018 तक जियो और ARY को कितने इश्तिहारात दिए गए। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कहा हमारे पास मुकम्मल डाटा मौजूद नहीं। फैसल जावेद ने बताया कि कमेटी ने निशानदेही की है 2013 से 2018 तक जियो को ARY के मुकाबले में 54.2 करोड़ के ज्यादा इश्तिहारात मिले। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब बोली ये हमारा डाटा नहीं है। फैसल जावेद ने कहा वजारत इत्तलात मुकम्मल डाटा फराहम करे। चेयरमैन कमेटी ने मरियम औरंगजेब से सवाल किया आपकी वजारत कौन चलाता है? मरियम नवाज तो कहती हैं वो मीडिया हैंडल करती हैं। क्या नाम है इसका? ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा, बिल्कुल। ब्यूरो चीफ ARY न्यूज खावर घुम्मन ने कमेटी को बताया कि ARY को मुसलसल सेंसरशिप का सामना है। केबल चल रही है मगर ARY नहीं आ रहा। ARY A+ कैटेगरी में है, लोग देखना चाहते हैं। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने कमेटी को बताया 27 मई को बताया गया था 120 केबल ऑपरेटर्स ने ARY की नशरियात बंद की हैं। कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और पेशावर के 10 केबल ऑपरेटर्स ने ताहाल ARY न्यूज को बहाल नहीं किया है। उन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। ऊँटों के आलमी दिन के मौके पर फैसलाबाद की ज़रिए यूनिवर्सिटी में खूबसूरत और वज़नी ऊँटों के मुकाबले का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी में ऊँटों के आलमी दिन के मौका पर खूबसूरत और वजनी ऊँटों का मुकाबला मुनक्कद हुआ। मुकाबले में पाकिस्तान भर से 9 खूबसूरत कद-दावर और वजनी ऊँटों ने हिस्सा लिया। कुछ ऊँट तो आसानी से वजन करने वाली मशीन पर आए, कुछ ऊँटों को शहरियों ने जोर लगाकर मशीन पर चढ़ाया। मुकाबले में 35 मन वजनी गुजरांवाला का शेर दिल बाजी ले गया। ऊँट का नाम जो है शेर दिल है और ऊँट को बड़े नाजो नखरों से पाला है। ऊँटों की खूबसूरती में मजीद इजाफा के लिए ऊँटों पर फूलदार नक्शो नगार बनाए गए थे जिन्हें देखकर शहरी भी खुश नजर आ रहे थे। में पहले नंबर पर आने वाले ऊँट शेर दिल के मालिक फर्ख हिजाज को 2 लाख, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले मस्ताना के मालिक बाबर को 1 लाख नकद इनाम दिया गया। ज़रा यूनिवर्सिटी में ऊँटों का मुकाबला जहाँ शहरियों के लिए तफरीह का मौका मिला, वहीं मवेशी पालने वाले अफराद के लिए हौसला अफजाई भी हुई। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।